नेहा डॉक्टर बनना ही था या किसी और फील्ड थी? नहीं, ये मम्मी पापा तो मेरे को आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन सर ने कहा कि पहले डॉक्टर बना लो, फिर आईएएस तो बन ही जाएगी बाद में। और मेरे को आज वो रिजल्ट मिल गया है कि पीसीपी परिवार ने बहुत बच्ची पे ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा। भाई आप काफ़ी संतुष्ट हैं उनसे? हाँ, बहुत ज़्यादा संतुष्ट है सर, क्योंकि बच्ची को कभी डिमोटिवेट नहीं हुई बच्ची, और कभी बर्डन फील नहीं किया। बच्ची को लगा ही नहीं कि ये बच्ची नीट कर रही है। जैसे बच्चे 10th 11th करते हैं ना, वैसे बच्ची ने मजाक मजाक में नीट भी क्रैक कर हम राज वर्मा आज हम मौजूद हैं सिक्कर और रिजल्ट आ चुके हैं नीट के और पीसीपी से नेहा, सारी बात इनसे जानेंगे। पीसीपी का तुम्हारा जो सफ़र है वो किस तरीके से रहेगा, इंट्रो के साथ? मेरा नाम नेहा चौधरी है और मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 1257 है और कैटेगरी रैंक 398 है। 398 है। अच्छा, 12th के साथ में की है क्या आपने? नहीं, 12th के साथ मेरी एज नहीं थी, फिर मैंने एक साल और लिया तो इस साल ये रिज़ल्ट आ गया। फर्स्ट अटैम्प्ट है क्या? हाँ, सेकंड? फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट है। अच्छा, पीसीपी की चुना है, क्यों चुना? ऐसा क्या कारण था? कोचिंग और भी बहुत है, ऐसा क्या था? पीसीपी का तो कारण तो यही था कि 12th में हम थे, नहीं मतलब 10th में हम प्रिंस स्कूल में थे जी। तो फिर 10th में हमारे मंजन सर थे, उन्होंने मेरे को डॉक्टर बनाने के लिए मोटिवेट किया, तो फिर उन्होंने मेरा एडमिशन पीसीपी में करवा दिया। फिर वहाँ का माहौल मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैंने एक साल भी वहीं की, फिर रिजल्ट आ गया। अच्छा, तैयारी किस तरीके से थी आपकी पीसीपी के अंदर? पीसीपी के अंदर तैयारी तो मतलब बढ़िया थी। 2 साल तो इतनी खास मैंने की नहीं थी, फिर जब इस साल थी तो इस साल हम 6 बजे कोचिंग में जाते थे, फिर वहीं पर ही हम खाना खाते, वहीं पर ही हम पूरे दिन पढ़ते, वहीं पर ही टेस्ट देते और क्लासें लगती थी वहीं पर ही, और फिर रात को 8:30 बजे आते थे। नीट और रीनीट में 1 महीने का अंतर आया, वो 1 महीना किस तरीके से था? नीट में भी मतलब नंबर तो 685 थे, लेकिन टीचर्स ने कहा कि बेटा अच्छे नंबर नहीं आए, एक महीने तेरे को मिला है, तेरे लिए रीनीट हो रही है तो तेरे को अच्छी तैयारी करनी है। फिर मतलब रीनीट के अंदर उन्होंने ध्यान दिया हमारा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ ध्यान रखा। फिर रीनीट के अंदर थोड़ा और अच्छी रैंक आ गई। पता चला कि एग्ज़ाम दोबारा होगा तो उस वक्त में आ रहा था आप लोगों? मेरे को तो खुशी हुई जब भी पता चला कि रीनीट हो रही है। मैं तो नानी की थी वहाँ पर, मेरे को पता चला, सर ने फ़ोन किया कि वापस आ जाओ कोचिंग में, तो फिर मैं तो अगले दिन तुरंत आ गई। नीट और नीट में आपकी प्रोग्रेस है। हाँ। रात को 11 बजे रिजल्ट आया था, अनुमान 11 बजे रिजल्ट आया था, तो उस वक्त पहला कॉल किसका आया? पहला सीआरसी सर का आया था, उन्होंने फ़ोन करके हमें चुकाया कि बेटा रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट देख के बताओ क्या रहा है। फिर तब हमने खोला, तब तो साइट एकदम बंद आ रही थी। फिर पापा आए रात को 2:30 बजे चित्तौड़गढ़ से, फिर जब जैसे पापा आए तब हमने रिज़ल्ट देखा, तब रैंक। तो पहला कॉल किसको गया आपका? फिर पहला कॉल नहीं किया था हमने 2:30 कॉल नहीं बजे किया? रात को। मतलब घर में सेलिब्रेशन मनाया पहले तो? ये तो था ही ना कि अच्छी रैंक तो आएगी, तो फिर बस यहीं पर। अच्छा, नेहा डॉक्टर बनना ही था या किसी और फील्ड थी? नहीं, ये मम्मी पापा तो मेरे को आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन सर ने कहा कि पहले डॉक्टर बना लो, फिर आईएएस तो बन ही जाएगी बाद में, पहले डॉक्टर बना के देखो, अच्छी बच्ची है तो फिर डॉक्टर आसानी से बन जाएगी और फिर यूपीएससी करना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, ड्रीम कौन सा था कि कौन सी अपने को कॉलेज मिले? कॉलेज सबका ड्रीम तो एम्स दिल्ली का ही होता है, लेकिन वो तो मिलेगी नहीं। जी जी जी। तो अब देखो कौन सी मिले। अच्छा, पीजी का भी है क्या आगे प्लान? हाँ, पीजी का बाद में देखेंगे। आने वाले जो नए बच्चे हैं वो भी नीट क्रैक करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए नेहा का क्या संदेश है? उनको तो मैं यही कहूँगी कि मतलब जो टीचर्स कह रहे हैं उनकी बात मानो, वो मतलब हमेशा अपने भले के लिए कहेंगे, जो भी कहेंगे उनकी बात मानो, बाकी पढ़ते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको पढ़ो, जो गलतियाँ हो रही है उनको सीखते रहो, बाकी तो आसान ही है ज़्यादा। पीसीपी में फैकल्टी का क्या देखते हैं, सबसे बेटर क्या है? पीसीपी में तो सब कुछ ही बढ़िया है। मतलब जैसे हमारा टेस्ट होता था तो फिर उसके बाद में टीचर्स हमारे पास आते थे कि तुमने क्या गलत किया, और वो मतलब हमारा टेस्ट पेपर देखते थे, उसमें जो डाउट होते थे वो सारे बताते थे। मतलब वो खुद आके हमसे डाउट पूछते थे कि तुम्हारा कोई डाउट है क्या। और पढ़ाई तो अच्छी थी, टेस्ट भी बहुत सारे होते थे, उनसे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता था टेस्ट से, सारी गलतियाँ हम तो सीखते रहते थे। तो फिर अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि नेहा को किसी चीज़ की समस्या है और डाउट काउंटर उनको मिला नहीं, ऐसा पीसीपी में कभी था क्या? नहीं, डाउट काउंटर तो चलता ही था। मतलब डेली हमारा रूम भी ऐसे था कि मतलब रूम के बाहर निकलते डाउट काउंटर था, तो मतलब हम अगर पढ़ते टाइम में कोई डाउट आ गया तो हम बाहर जाके तुरंत पूछ के आते थे, छोड़ते नहीं थे उस डाउट को। लेकिन अंदर और सिस्टर वगैरह? हाँ, मेरा भाई है जो 12th क्लास में है अभी, तो वो स्कूलिंग ही कर रहा है, मतलब स्कूल प्रिंस में है क्या?
हाँ, प्रिंस हाई स्कूल में। मतलब फैमिली प्रिंस के अंदर से जुड़ी हुई है। हाँ, 9th तक तो छोटी स्कूल में थे, फिर 9th में पापा ने कहा कि प्रिंस में जाएंगे 10th में, तो फिर 10th में प्रिंस में करवा दिया एडमिशन। किसे आपका जो श्रेय किससे जाएगा? श्रेय तो सबको ही जाता है, सबने अच्छा ध्यान रखा, कोचिंग में भी, घर वालों ने भी, कोचिंग में भी, गार्ड तक हमारे से अच्छे से बात करते थे। सुबह वो गुड मॉर्निंग बोलते, बेटा अच्छे से पढ़ना, और सब अच्छे थे मतलब। अच्छा, पीसीपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कुछ? पीसीपी के बारे में तो बस यही है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए उनको थैंक यू बोलेंगे। बेटे जब डॉक्टर बनने की राह पर चल पड़े तो किस तरीके की घर में खुशी होवे और के सपनों रोवे? देखो, खुशी तो हर माँ बाप को ही होती है। बाकी अपनी बेटी ने बढ़िया स्कोर किया तो हमें भी बहुत बढ़िया खुशी है, और बच्चे ने बहुत मेहनत किया और बढ़िया रैंक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे भी बच्ची बढ़िया प्रोग्रेस करें। इसके साथ प्रोग्रेस में परिवार का, पीसीपी स्टाफ का और सबका सहयोग रहा। इसके लिए मैं पीसीपी स्टाफ को, परिवार वालों को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। संघर्ष किस तरीके से रहा? संघर्ष तो देखो, मतलब ये नीट के एग्ज़ाम का संघर्ष तो थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे काफ़ी होते हैं और बच्चों के डिप्रेशन भी होता है। तो जो बच्चा मतलब डिप्रेशन को न लेके और अपनी रेगुलर पढ़ाई करता रहे, तो उसका अगर पढ़ने में रुचि है, मोबाइल वगैरह में ध्यान वगैरह नहीं है, तो बच्चा क्या सिलेक्ट हो ही जाता है। तो मेरा तो मतलब यही कहना है अभिभावकों से, मतलब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि मोबाइल से दूरी बनाए रखें। मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल से दूरी बनाए रखेंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे तो आराम से सफलता मिल ही जाती है। तो नेहा की सोशल मीडिया से दूरी कितनी थी? नेहा की क्या है, हमने मोबाइल तो नेहा को लाके दिया नहीं। बाकी जैसे हमारा मोबाइल ही, वो कभी कभार जैसे टाइम मिलता तो 5-7 मिनट देखती थी, बाकी मोबाइल से दूरी बना के रखी। वो आपका सपना साकार हो गया? नहीं जी, तो बताओ थाने क्या की खुशी है? और सर, खुशी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके पापा तो बाहर रहते थे, तो श्रेय तो मेरे को ही जाएगा। मैं संभालती थी बच्ची को फुल डे, तो नर्सरी से लेके देख लो आज तक जो नीट का सफ़र है ना, वो पूरा मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है इसका। जिस दिन इसका सिलेक्शन हुआ उसी दिन इसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ, और दोनों बाप बेटे खुशी लेके साथ में आए हैं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया खुशी है वो तो पीसीपी ही आपने क्यों चुनी? ऐसा क्या कारण था, कुछ अलग था क्या? सर, मैं यहीं बीवीएम में स्कूल में बच्ची को पढ़ा रही थी, तो मेरे ध्यान में ये था कि पीसीपी संस्था अच्छी है, प्रिंस संस्था अच्छी है, तो मैंने इस बच्ची को प्रिंस में डाला। और वहाँ जाके देखा तो इस बच्ची को इतना अच्छा माहौल मिला वहाँ पे कि फैमिली जैसा माहौल मिला, तो मुझे अच्छा लगा देख के। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ी कि भाई कोचिंग में डालना है, तो पीसीपी को देखते हुए मैंने डाल दिया कि जब प्रिंस में इतना ध्यान दिया जा रहा है तो पीसीपी में भी शायद इससे अच्छा ही देंगे। और मेरे को आज वो रिजल्ट मिल गया है कि पीसीपी परिवार ने बहुत बच्ची पे ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा। भाई आप काफ़ी संतुष्ट हैं उनसे? हाँ, बहुत ज़्यादा संतुष्ट है सर, क्योंकि बच्ची को कभी डिमोटिवेट नहीं हुई बच्ची, और कभी बर्डन फील नहीं किया बच्ची को, लगा ही नहीं कि ये बच्ची नीट कर रही है। जैसे बच्चे 10th 11th करते हैं ना, वैसे बच्ची ने मजाक में नीट भी क्रैक कर दिया बच्चे।